सबसे पहले आप ये डांस देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे कि ये डांस किस खुशी में हो रहा है और इसके मायने क्या हैं। डांस आपने देख लिया, इसमें क्या नई बात आपको लगी? इस डांस को देख करके आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी और आप ये जरूर कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है भाई। हिमाचल के लोग हैं, हिमाचली पहाड़ी तरीके से जो उनका डांस होता है वो डांस कर रहे हैं। कोई घूमने जाएगा डांस करेगा कि नहीं करेगा, इसमें नई बात क्या है? आपके दिमाग में ये बात आएगी, 100% आएगी और आनी भी चाहिए। लेकिन हम बात दूसरी कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं कि एक केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मंडी की सांसद कंगना रनावत, आदरणीय कंगना रनावत, पद्म विभूषण अवार्डी कंगना रनावत जब राजनीति में आई और उन्होंने पहला चुनाव जब मंडी से लड़ा, तब इन्होंने ये कहा था कि मेरा पूरा समय मेरे इलाके के लोगों के लिए होगा, मैं लोगों की सेवा करके अपने आप को धन्य महसूस करूंगी और मेरे होते हुए मेरे पूरे इलाके में किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो सकती। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या आफत पड़ गई भाई? आफत ये पड़ गई है कि मंडी में अभी हाल ही में बादल फटा, उस बादल फटने से 13 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। और पूरे हिमाचल की अगर हम बात करें तो उसमें कितने लोग मारे गए हैं भूस्खलन से, बादल फटने से, और कितने लोग लापता हो गए हैं जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है। ये सरकारी आंकड़ा हम नहीं कह रहे हैं, इस पर जाकर के आप देख लीजिए। संवेदनशीलता और संवेदनहीनता उसका फैसला आप खुद कर लेंगे। भाई जो अभिभावक होता है, अगर हम घर की बात करें तो घर का मुखिया, चाहे हमारे बाप दादा कोई भी हो, अगर परिवार में कोई अप्रिय घटना हो जाए तो क्या वो डांस करेंगे? इसी तरीके से चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अगर उसके इलाके में जहाँ से वो चुन करके जनप्रतिनिधि बना है, अगर उसके इलाके में उसके परिवार में, क्योंकि वो उसका परिवार है, जैसे हर राजनेता के मुख से हम सुनते हैं कि ये मेरा पूरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, जब वोट लेंगे तब तो परिवार बन जाएगा। लेकिन जब बन जाएंगे उसके बाद कोई मरे या जिए इनकी बला से। अब सांसद महोदया कंगना रनावत का जो मंडी का इलाका है, क्या वो उनका परिवार नहीं है? मरने वाले लोग क्या उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं? और परिवार के सदस्य अगर इस तरीके से बादल फटने से मर गए हैं, असामयिक मौत अगर उनकी हो गई है, तो क्या परिवार के मुखिया का ये दायित्व बनता है कि वो डांस करें? किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, वैसे तो बीजेपी ये कहती है कि हम संवेदनशील व्यक्ति हैं। अरे भाई संवेदनशील है तो कम से कम इस डांस से परहेज कर सकते थे। पूरे हिमाचल प्रदेश का आंकड़ा क्या आपके पास नहीं है? बीजेपी के लोग कहेंगे भाई साहब उनको पता ही नहीं था, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कितने लोग मारे गए, बादल फटा भी है कि नहीं फटा है, मान लिया कि उनको नहीं पता। लेकिन जो भगत हैं, जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं मंडी के, कोई तो कार्यकर्ता, कोई जिला अध्यक्ष, कोई पदाधिकारी, कोई तो होगा जो बता सकता कि मैडम जी आप डांस से परहेज कीजिए, यहाँ बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। लेकिन क्या कहेंगे कि ये उनका डांस नहीं है, ये एआई से जनरेटेड वीडियो हैं, एआई से बता देंगे और उसको खारिज कर देंगे। लेकिन भाई साहब हम भी ये कहते हैं कि बीजेपी वाले बहुत संवेदनशील हैं, वो डांस कर ही नहीं सकते, और इस मामले में तो कतई नहीं कर सकते जब वहाँ पर खुद मंडी में जहाँ की वो सांसद हैं, अगर वहाँ ही इस प्रकार का भूस्खलन से, बादल फटने से इतने लोगों की मौत हो गई हो, वो डांस कर ही नहीं सकती। संवेदनशीलता की पराकाष्ठा इनके अंदर ठूंस ठूंस के भरी हुई है। अब फैसला तो आपको करना है भाई साहब, इस डांस को आप किस तरीके से देखते हैं? संवेदनशीलता के साथ देखते हैं या संवेदनहीनता के साथ, ये हम आपके ऊपर ही छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम
न केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के मंगल कामना करते हैं, बल्कि पूरे देश के सभी जनवासियों के लिए हम मंगल कामना करते हैं कि उनका जीवन सुख में रहे, वो सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।